नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया था कि परवेज इलाही नून लीग की वजीर आला बन जाएं। परवेज इलाही ने वफादारी निभाई और हमें वफादारी वापस देनी थी, इसीलिए उन्हें तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने की पेशकश की है। इमरान खान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत अप्रैल में आम इंतखाबात कराने पर मजबूर हो जाएगी। मईशत गिर रही है, ज़र मुबादला सिर्फ $4 अरब रह गया है। बंदरगाह पर $4 अरब का सामान उठाया नहीं जा रहा। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। जो इसकी मीडिया में स्टेटमेंट आती थी वही हमने फॉलो किए हैं। अच्छा। और उसमें तो इन्होंने हमें कहा कि आप असम्बली में आ जाओ, आपके लिए असम्बली का प्लेटफार्म अच्छा है, आप अपनी बात करो। तो ये जो स्पीकर साहब ने ये जो 35 इस्तीफे कबूल किए हैं और फेडरल मिनिस्टर्स इसको 35 पंक्चर कह रहे हैं, इस मामले को आप अदालत में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते? नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है इसको अदालत में चैलेंज करने का। असद कैसे ने पीटीआई के 35 एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी को स्पीकर की नाइंसाफी करार दे दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए असद कैसे ने कहा कि राजा परवेज अशरफ ने उन्हें खुद असेंबली में वापसी की दावत दी और उसके बाद इस्तीफे कबूल कर लिए, मगर इसके बावजूद तहरीक इंसाफ इस इकदाम को अदालत में चैलेंज नहीं करेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के लिए अच्छा सियासी ग्राउंड मिल गया। एस्टेब्लिशमेंट के सियासत में मुदाखलत न करने के इरादे को सराहते हैं। सियासी जमातें फौज के अदम मुदाखलत के मौके से फ़ायदा उठाएं, मसाइल के हल के लिए जमहूरी तरीका अपनाएं। सदर आरिफ अलवी की ताजिर रहनुमाओं के वफ्द से गुफ्तगू। सदर अलवी ने कहा कि अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमत ही अवाम को मुश्किल फैसलों पर रजामंद कर सकती है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी टूट गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला की समरी मौसूल होने के 12 घंटे बाद ही दस्तखत कर दिए। गवर्नर गुलाम अली ने कहा कि वो कौम के 2 दिन ज़ाया करना नहीं चाहते थे, इसलिए फौरी दस्तखत कर दिए। वो नहीं चाहते कि बात यहाँ तक जाए कि कोई मिल बैठने पर तैयार न हो। गवर्नर हाउस एलामी के मुताबिक मौजूदा वजीर आला निगरान वजीर आला की तकर्री तक काम जारी रखेंगे। वजीर आला और अपोजिशन लीडर के पास निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए 3 दिन होंगे। दो असेंबलियां टूट गईं। 10-15 दिनों में वफाकी हुकूमत से भी जान छूट जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं 2 असेंबलियों के इलेक्शन से मुल्क 60% इंतखाबात की तरफ जा रहा है। वफाकी हुकूमत जिद छोड़कर आम इंतखाबात कराए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमती अरकान तहरीक इंसाफ से राबते में हैं, पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। इसी घबराहट में 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए। कौन बनेगा निगरान वजीर आला पंजाब? परवेज इलाही और हमजा शहबाज में इत्तेफाक राय न होने की वजह से फैसला स्पीकर पंजाब असेंबली की कमेटी में चला गया। कमेटी भी 3 दिन में फैसला न कर सकी तो फिर निगरान वजीर आला पंजाब का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तैन खान ने कहा है कि कमेटी के लिए अपोजिशन के नाम अब तक नहीं मिले हैं। तमाशा और है, हुकूमत जब बनती है तब भी नाचते हैं और जब गिरती है तब भी नाचते हैं। जब बनती है तब भी कप्तान का विजन है और जब गिरती है तब भी कप्तान का विजन है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई पर तंज। कहा जब हुकूमत बनती है तब भी नाचते हैं, जब जाती है तब भी नाचते हैं। हुकूमत बनती है तब भी कप्तान का विजन होता है, जब गिरती है तब भी कप्तान का विजन होता है। कहा हमारे पढ़े लिखे लोग खाली खुली बातों से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम का कहना है कि असेंबलियां तहलील करने वालों को अब सियासी तौर पर तहलील करेंगे। इमरान खान की कारकर्दगी ने केपी के अवाम को मायूस किया। सूबाई सदर एएनपी एमल वली बोले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को यौम निजात मुबारक हो। गन खुद ब खुद ठिकाने लग गया। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेयरशिप के लिए जोड़ तोड़ शुरू। वज़ीर आला सिंध का अमीर जमात इस्लामी कराची से राबता। मुराद अली शाह ने हाफिज नईम को जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी।
हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, वज़ीर आला पहले नताइज के मसले को हल कराएं। उनके पास नताइज मौजूद हैं, फिर भी 3 सीटों के रिजल्ट इलेक्शन कमीशन अपडेट नहीं कर रहा। उन्हें तहरीक इंसाफ की गैर मशरूत हिमायत भी हासिल है। इससे पहले हाफिज नईमुर रहमान ने अपने बयान में कहा था कि पीपल्स पार्टी कराची का मैंडेट चलाकर जश्न मना रही है, धांधली के खिलाफ मुल्क गिर धरनों की धमकी दी थी। आप बैठ के बात ही नहीं करेंगे, आप हमसे मेयर बैठ के मांगेंगे ही नहीं, सिर्फ टीवी पे मांगेंगे तो टीवी पे मांगने से तो नहीं मिलेगा। जमात इस्लामी साथ बैठकर मेयरशिप मांगे तो सही, पीपल्स पार्टी रास्ता निकालने के लिए तैयार है। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी की हाफिज नईमुर रहमान को पेशकश, कहा कि पीपल्स पार्टी की तरजीह जमात इस्लामी है। हाफिज नईम तक 94 यूसीज जीतने की जो इत्तलात पहुंच रही हैं वो दुरुस्त नहीं। सिंध के मुशीर कानून मुर्तजा वहाब ने जमात इस्लामी को मशवरा दिया कि वो मुस्बत सोच से आगे बढ़े, धरने और हंगामे की सियासत से कराची की खिदमत नहीं होगी। जमात इस्लामी ने अब तक ये फैसला नहीं किया कि कराची में इत्तेहाद किससे होगा। मुतालिबा न माना गया तो बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का तो इल्म नहीं, पहले कहा कि असेंबली नहीं जा रहे, अब कह रहे हैं जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन की धांधली में तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया गया, ये तमाशा पूरी दुनिया ने देखा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अली जैदी ने कहा कि कराची की बहुत सारी यूसीज में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। मेहर में 14 में से 9 यूसीज पीटीआई जीत चुकी है, मगर पुलिस पीपल्स पार्टी के घर की लौंडी बनी हुई है। पुलिस को हिदायत है कि तहरीक इंसाफ को जीतने ना दिया जाए। MQM का जनरल वर्कर्स इजलास आज होगा। आइंदा के लाइहमल का ऐलान किया जाएगा। वसीम अख्तर कहते हैं, शब खून मारने वाले समझते हैं कराची और हैदराबाद को फतह कर लिया। हकीकत यह है कि कराची और हैदराबाद के अवाम ने MQM की आवाज़ पर लब्बैक कहा। इतनी धांधली के बाद भी पीपल्स पार्टी को 2.5 लाख वोट पड़ा। बोले, हम दोबारा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन में जो ठप्पे लगे हैं अब सड़कों की सियासत होगी। कहा, अगर हम इमरान खान की तरह बातें करते तो हमारी माएँ हमें ढूंढती फिरती। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची की अवाम ने इमरान न्याजी का मुल्की इदारों के खिलाफ बयानिया मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई ने 5:20 पर अपनी फतह का दावा किया। बाद में पीटीआई के रहनुमाओं ने माना कि उनकी इलेक्शन के लिए तैयारी नहीं थी। रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म को उन मामलात पर नहीं बोलना चाहिए जिन पर उनका जहन वाज़े नहीं। सरबराह हुकूमत का भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगते हुए ये बयान मुज़हिका खेज़ है कि पाकिस्तान ने सबक सीख लिया है। मौजूदा वज़ीर आज़म महज पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कमज़ोर कर रहे हैं। क्या मुझे टिकट दे देंगे खान साहब? आपकी पार्टी मुझे टिकट दे सकती है? हमारे टीचर को मुझे टिकट मिल जाएगी? हाँ, आपको मिल जाएगी। आप वादा करें खान साहब? आपको बिल्कुल मिलेगी। किस हल्के से मिलेगी खान साहब? वो तो आपने बताना ना। नहीं इमरान खान ने जिस मोटिवेशनल स्पीकर को मुलाकात का वक्त दिया, इलेक्शन टिकट देने पर भी आमादगी जाहिर की, उसी कासिम अली शाह को तहरीक इंसाफ के लीडर्स और ट्रोल्स ने निशाने पर रख लिया। पहले सोशल मीडिया पर टिकट मांगने और सियासी मुखालिफिन को माफ करने का मशवरा देने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। अब पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने कहा कि अगर उन्हें कासिम अली शाह के सियालकोट चैम्बर आने का पहले पता चल जाता तो वो इस शोबदेबाज का इस्तकबाल अंडों टमाटरों से करते। कासिम अली शाह ने कहा कि इमरान खान के गिर्द सारे झूठे लोग जमा हैं, तहरीक इंसाफ में इंसाफ नहीं है, उनके बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान दौर में नैब ऑर्डिनेंस से बरी और मुस्तफीद होने वालों की तफसीलात तलब कर लीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम के बाद 386 केसेस एहतसाब अदालतों से वापस हुए। वफाकी हुकूमत के वकील के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा है 386 केसेस में से कितने अरकान पार्लियामेंट के थे, जबकि ये भी पूछा जा सकता था कि 3.5 साल के पीटीआई दौर में 5 नैब ऑर्डिनेंसेस लाए गए। चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा, आप बता दें नैब से क्या सवाल पूछें, नोट करा देते हैं।
बलूचिस्तान के जिला पंचगोर में ईरानी सरहद के पार से दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, 4 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक चिकाब सेक्टर में सरहद पर गश्त के दौरान सिक्योरिटी काफिले पर हमला किया गया। ईरान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, इससे पहले होशाब में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा बरामद, हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे।